देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बार जब भारतीय सेनाओं के जाबाजों को दिए जाने गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा की तो उनमें से एक नाम बेहद चौंकाने वाला था। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन सुजली गाला की हीरो रही मादा लैब्राडोर कैट को भी मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। कैट ने पिछले साल 11 सितंबर 2023 को आतंकवाद से मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवाई थी। उस समय कैट सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताने की कोशिश करें। आपको बता दें, 9 आतंकवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लेने वाली कैट पिछले साल सितंबर में जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के नारला गांव में 3 दिन से चल रहे ऑपरेशन में कैट भी शामिल थी। राजौरी सेक्टर में रोमियो फोर्स की आरआर यूनिट में तैनात कैट ने ऑपरेशन सुजली गाला का नेतृत्व किया था। वह सैनिकों की टुकड़ी के साथ आतंकवादियों के एक ग्रुप का पीछा कर रही थी। तभी आतंकवादियों ने भागते हुए उसे गोली मारकर हत्या कर दी। सेना की 21वीं आर्मी डॉग यूनिट के 6 साल की लैब्राडोर कैट की मौत पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि वह भाग रहे आतंकवादियों का पीछा कर रहे सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी। आतंकवादियों ने जब गोली चलाई तब भी वह हमला करने के लिए आगे बढ़ी। इस दौरान अपने हैंडलर को बचाते हुए गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। इस पर जो है आर्मी चीफ ने भी जताया था शौक। साथ ही में भारतीय सेना ने कैट की मौत पर उसकी ट्रेनिंग का एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में कैट को एक नकली संदिग्ध की तलाश में सेना के एक जवान के साथ दौड़ते हुए दिखाया गया था। वह अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा करने में सक्षम थी, जो उसके काम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। सेना ने कैट को औपचारिक विदाई देते हुए उसके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा था और उस पर पुष्प चक्र अर्पित किया था। सेना ने एक प्रेस ब्रीफ जारी कर बताया था कि गोल्डन कलर की ट्रैक कैट का आर्मी नंबर 08B2 था। उसने 14 नवंबर 2022 को पुंछ लिंक अप दिवस पर अपने पहले ऑपरेशन में भाग लिया था। इसके बाद 2022 में ही 30 सितंबर को उसे ऑपरेशन में शामिल किया गया था। फिर उसने 27 जनवरी 2023, 11 सितंबर 2023 को तलाशी अभियान और 4 अप्रैल 2023 को चोरी के एक मामले की जांच में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि NIA की चार्जशीट में डॉग पर पूरी एक चैप्टर जो है वो लिखा हुआ है। NIA की नगरोटा आर्मी बेस पर हमले की चार्जशीट में एक पूरा चैप्टर लैब्राडोर डिनो की वीरता को समर्पित है। उसने न केवल जांच एजेंसियों को आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचाने में मदद की, बल्कि जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी जिस रास्ते से घुसे थे उसका भी पता लगाया। भारतीय सेना ने मुख्य रूप से जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, बेल्जियम शेफर्ड और ग्रेट स्विस माउंट जैसे विदेशी नस्लों के कुत्ते हैं, जिनमें रिमाउंट और वेटरनरी कोर मेरठ में ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं 2017 तक सेना में रिटायरमेंट के बाद कुत्तों को या तो गोली मार दी जाती थी या उन्हें मार दिया जाता था, लेकिन जिन्हें वीरता पदक मिलता था उन्हें गोली नहीं मारी जाती थी। एनिमल्स लवर को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया। 2016 में अदालत ने रक्षा मंत्रालय को रिटायर हो चुके डॉग्स के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद सेना मेरठ RVC में ऐसे डॉग्स के लिए रिटायरमेंट होम चलाती है, जहां से इन डॉग्स को एनिमल लवर्स गोद ले सकते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है उस लैब्राडोर की थी, जिसने ठीक इंसानों की तरह, वीर सपूतों की तरह अपनी जंग में जो है वो जान दे दी और वो आतंकवादियों के हाथों गोली का निशाना बनी। और उसके बाद उसकी वीरता की गाथा का प्रमाण मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने का ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका नाम अनाउंस किया तो वो चौंका देने वाला था। धन्यवाद।